तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। मतलब इससे जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसका अपोजिट है ये क्वेश्चन। वहां पे क्या था, वहां पे स्क्वायर गिवन था, वहां पे स्क्वायर गिवन था और हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स बराबर हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ एक तो डायगोनल्स बराबर दे रखे, समझ में आ रहा है, एक तो डायगोनल्स बराबर दे रखे और क्या दे रखा, और बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं, ये सब दे रखा, बट मुझे प्रूव करना है क्या कि ये स्क्वायर है। चलो फिर सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिगर है हमारे पास कि एक इस तरह से, बल्कि ऊपर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। यहां पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया इस तरह से, और इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, कुछ नाम दे दिया, ए बी सी और डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो ए सी और बी डी हैं, और कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। सही है। तो गिवन क्या क्या है मुझे, पहली बात ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर गिवन है, ओ डी ओ बी के बराबर गिवन है, और साथ में इनके डायगोनल्स भी बराबर हैं, मतलब ए सी और बी डी भी बराबर है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें हमें क्या पता है, इन विच क्या पता है हमें कि सबसे पहले तो हमें यह पता है कि AC और BD इक्वल है। सही है। दूसरी बात AO OC के बराबर पता है और BO OD के बराबर पता है। सही है। चलिए, और साथ में हमें ये भी पता है, इनके नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने इनके नाम दे दिए कि 1 2 3, और यहां पे हमने नाम दे दिया है 4। तो हमें ये भी पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4, ये सब कितने हैं, 90 डिग्री है। ये सब गिवन में है अभी तक। अच्छा, प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, सारी साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब मुझे बराबर भी प्रूव करने पड़ेंगे, और साथ में एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सब मुझे ना 90 भी प्रूव करने पड़ेंगे। वैसे सब करने की जरूरत नहीं है, कि एक भी करोगे तुम तो हो जाएगा काम। सही है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। देखो प्रूफ, तो सबसे पहले बात करते हैं इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स की, इनकी करें बात। देखो, तो पहले मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी, दिख रहा है ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, सामने वाला सी ओ डी। तो देखो क्या क्या बोला मैंने, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। बताएगा कोई ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या बराबर है, ए बी इक्वल टू, नहीं ये तो प्रूव करना है, हाँ बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि दोनों ही, अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरी बात ए ओ इक्वल टू ओ सी, चलो ठीक है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि वो गिवन है। दूसरी बात बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, गिवन है। तो बाई किससे बताएगा कोई, साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाई साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल, क्या नाम था, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। तो ए ओ बी और सी ओ डी जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ए बी और डी सी बराबर है। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि ए बी और
DC या CD बराबर है, क्यों? इनका रीजन क्या है? CP CT। सही है भाई, मैंने ना ये और ये ना प्रूव कर दिए। उसी तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, इन ट्रायंगल, अब आमने सामने वाले करो, कौन से? ये वाले और ये वाले कर सकता हूं मैं। तो क्या क्या नाम है इनका? AOD और दूसरा COB। तो देखो क्या है, AOD एंड COB। अच्छा बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या बराबर है, जो ये जिसमें 2 और 4 है? CO इक्वल टू है AO के, ठीक है। दूसरी बात, BO इक्वल टू OD के, सही है। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इन दोनों का रीजन क्या है? नहीं गिवन, प्रूव हुआ नहीं हो। CPCT तो बस एक ही चीज आता तो मैं CPCT, बस कुछ भी CPCT। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अच्छा बाई किससे? इधर लिखते हैं, बाई साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल AO, बताओ AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। अच्छा पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब AD जो साइड है वो किसके बराबर हो सकती है? BC के बराबर। इसका रीजन क्या है? CPCT। सही है, बताओ यहां तक सही है। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, देखो यहाँ पे ये हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया, ये हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया, बट अभी भी चारों साइड बराबर प्रूव नहीं हो पाई, क्योंकि स्क्वायर में ना चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर प्रूव कर दिया, ये इसके बराबर प्रूव, अब मुझे ना इसको और इसको बराबर प्रूव करना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा मुझे, समझने वाली बात है। देखो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर, तो चारों आपस में बराबर नहीं हो गए, सही है। अब हमें अगल बगल वाले लेने पड़ेंगे जिसमें ये और ये है। देखो तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में पहली बात बताओ मुझे क्या है? AO जो है OC के बराबर है, सही है। OB इक्वल टू OB, और उनका रीजन क्या है? कॉमन, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एक मिनट, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, नेहा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? नहीं नहीं, दोनों ही 90 है, दोनों ही 90 है, तो इक्वल टू में 90 डिग्री कुछ भी मतलब लीनियर पेयर, वो पता नहीं क्या क्या, कहां से लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट है, कुछ दिमाग तो लगाओ कम से कम, सीधे। अब देखो बस हो गया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि 90 डिग्री है। चलो अब बाई किससे? रीजन बताओ कौन सा? SAS, साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल, क्या नाम था इनका? AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COB। अच्छा जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसका मतलब मैं AB को BC के बराबर बोल सकता हूं, तो AB इक्वल टू BC, और इसका रीजन CPCT, सही है। अच्छा बताओ तो क्या करेंगे अब? यहां पे एक बात समझने वाली है, थोड़ा क्या समझने वाली है बताओ जरा। यहां पे देखो, इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं क्या? किसको? ये हमने जो लिया था यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी वाली? ये लिया था हमने, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, और ये हमने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो तीनों इक्वेशन हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, कैसे? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर, तो चारों बराबर नहीं हो गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आगे लिखते हैं, इससे आगे देखो, यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है बताओ? कि सारे क्या है? बराबर है। तो AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सब बराबर है, समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, पर क्या मेरा हो गया क्या प्रूव स्क्वायर? ये अभी तक, हाँ क्योंकि ये ना अभी तक ना रोम्बस प्रूव हुआ है केवल। रोम्बस प्रूव का मतलब कि ये सारी साइड्स बराबर हैं, वो तो रोम्बस की भी होती हैं,
बट मुझे ना अभी ए बी सी डी इनको ना 90 पे प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, देखो कैसे कैसे बताओ जरा, कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं इनको लेता हूं मैं कैसे, ए बी सी और दूसरा बी ए डी, ये दो बड़े बड़े हैं जो कर सकते हैं। तो बताओ, अब हम लिख सकते हैं यहां पे इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अच्छा बताओ इनमें ना क्या क्या बराबर है, सुनो पहले मैं एक काम करता हूं, इनको ना थोड़ा ऐसे करता हूं, ये और एक ये वाला। अब देखो एक ब्लैक वाला एक रेड वाला, ब्लैक मतलब ब्लैक के जैसा ही रेड वाला, ठीक है। पहली बात ए बी कॉमन है, सही है, ठीक है। ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि वो दोनों में क्या है, कॉमन है। चलो दूसरी बात, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि ये भी अब प्रूफ, अभी हमने प्रूव किया था अब प्रूफ। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, नहीं 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 नहीं, अरे 2 इक्वल टू 4 कैसे बोल रहे हो तुम, मैं कह रहा हूं बड़ा बड़ा लो तुम, 2 और 4 ले रहे हो, वो छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी ले रहे हैं हम, बड़ा ले रहे हैं हम, बड़े बड़े वाले। हाँ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, वो सब गिवन है, ये हमें ना गिवन है। तो बाई किससे, बाई साइड साइड साइड, तीनों साइड ली गई ना, देखो ये वाली साइड ली गई इसके बराबर, ये नीचे वाली साइड कॉमन थी, और पूरे बड़े बड़े जो ये AC और BD है ना ये भी बराबर लिए गए थे, ठीक है। तो बाई SSS से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के बराबर, सही है। तो बताओ जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। और यहां एक बात है कि एंगल A और एंगल B जब बराबर है, ठीक है, और हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ये चारों साइड बराबर हैं, चारों साइड बराबर होंगे तो चारों साइड बराबर किसकी होती हैं, रोम्बस की। रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल होती हैं कि नहीं होती, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये AD और BC जो है ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो जब पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइन पे ये यहाँ पे क्या एंगल बनते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हमारा एंगल A प्लस एंगल B मिलके कितना बनाएगा, 180। और एंगल A और एंगल B दोनों बराबर हैं, तो एंगल B की जगह भी मैं क्या ही लिख रहा हूं, एंगल A बराबर 180। तो 2 एंगल A बराबर 180, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। बस जब ये 90 है ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। क्लियर है, ये समझ में आया हमने यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्यों बोले को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं वो रोम्बस होता है, और रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। और जब ये और ये बराबर है और पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे A और यहाँ पे को इंटीरियर एंगल बनते हैं। को इंटीरियर एंगल किनको बोलते हैं, जैसे कि माना ये देखो ये और ये दो लाइनें पैरेलल थी और मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली, तो ये वाला एंगल ना इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मिलके कितना बनाते हैं 180 डिग्री। तो ये इसलिए हमारा क्या बनेगा वहां पे, सही है। चलो